बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर आ गई है। नेपरा ने बिजली ₹1.06 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 77 पैसे फी यूनिट महंगी हुई। बिजली सार्फिन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, नेपरा ने बिजली ₹1.06 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी हुई है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद जानेंगे गोहर रहमान से। गोहर, कहेगा एक मरतबा फिर से बिजली सार्फिन पर बिजली का बम गिरा दिया गया। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। नेपरा की जानिब से आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके तहत बिजली की कीमतों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.06 फी यूनिट जो है इजाफा किया गया है। ये इजाफे की अगर बात की जाए तो ये अक्टूबर और नवंबर के बिलों में सार्फिन से वसूल किया जाएगा, जिसके तहत सार्फिन को 8 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद की जो है जायद अदायगियां करनी पड़ेंगी। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं कि बिजली की कीमतों में हुकूमत की जानिब से एक दफा फिर से इजाफा किया गया है। आप बताइए क्या कहेंगे, इजाफा हो गया कीमतों में, पहले भी ज्यादा थी, क्या कहना है आपका? गरीब आदमी क्या करें, अब बिलों में इजाफा रोज ब रोज होता जा रहा है। पता नहीं क्या खान साहब ने वादे कुछ किए थे, अब ये करते कुछ है। अब रोजगार है नहीं, कभी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, कभी कुछ है, लेकिन ये बिजली की कीमतों में इजाफा करके खान साहब अगर आवाम को अगर आपने एक ही दफा निचोड़ना है तो कुछ और सिस्टम चला ले। ये बिजली की कीमतों में इजाफा, कभी महंगाई, आटा नहीं है, दाल नहीं है, चीनी नहीं है, कभी कुछ नहीं है। स्टोरों पे रोज पर रोज चीजें जाती है, वहां से गायब हो जाती है। आज बिल्कुल देखिए, शहरियों का कहना है कि हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे का जो फैसला है वो वापिस ले। सर्दियों में भी जो बिल है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। मजीद हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है। आप बताइएगा क्या कहेंगे, ये मास्क बेचकर आप गुजारा करते हैं, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, कितना बिल आ रहा है? भाईजान बिल तो बहुत आ रहा है यार। बात ये है कि रोटी पूरी नहीं हो रही, ठीक है, खाना पीना कहाँ से पूरा करें, बिजली के बिल कहाँ से भरेंगे हम लोग। यही कहना है कि हुकूमत जो है बिजली की कीमतों में फैसला जो इजाफा किया गया है नेपरा की जानिब से ₹1.06 का, इस पर नजरसानी की जाए। और खास तौर पर पहले ही महंगाई की शरह मुल्क भर में दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है, महंगाई की शरह बढ़ती चली जा रही है। गोहर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में अवाम ने बिजली की हालिया कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ दे, ना कि महंगाई के तोहफे दे। बात करेंगे चीफ तैयब साहब से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक दफा फिर जो बिजली की कीमतों में इजाफे का जो बम है वो शहरियों के ऊपर गिरा दिया गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये 3 माह के अंदर 5वीं दफा इजाफा हुआ है और अब फिर ₹1.06 बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। तो भाई बताइएगा, हुकूमत की जानिब से ₹1.06 बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? भाईजान महंगाई की तो आप बात ही ना करें, ठीक है। कभी ये पेट्रोल बढ़ा देते हैं, कभी ये बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं, तनख्वाहें ये बढ़ाते नहीं है। आप बजट उठा के देख लें, उसमें 1% इन्होंने तनख्वाह नहीं बढ़ाई, ऊपर से महंगाई आप देख लें इतनी ज्यादा बढ़ा दी इन्होंने। महंगाई बहुत ज्यादा होगी। सर आप क्या कहते हैं इस वाले? सर महंगाई हाल ना पूछें, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। पेट्रोल की आए दिन पेट्रोल महंगा। बिजली के हवाले से बिजली अब तो यही है कि गरीब अपना चूल्हे और बल्ब बंद कर देगा, घर में बिजली नहीं होगी, यही कुछ है। अब एक घर नया बनाया है, उसमें अभी तक नया मीटर लगा है उस घर में। मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, चले उस घर में नया मीटर लगा है, पहले ही महीने उसको 4500 रुपए का बिल आया, जबकि एक बल्ब भी नहीं लगा, एक बल्ब भी नहीं लगा, 45 रुपए बिल आया उसका। जी सर क्या कहते हैं, ₹1.06 बिजली की कीमत में इजाफा हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हम शरीफ आदमी और गरीब आदमी, ताजी कमाने वाले, हमारे पास में इतने वसाइल नहीं है कि जितनी गवर्नमेंट इजाफे करती चली जा रही है बिजली में, सुई गैस में और टैक्सों के इजाफे, अवाम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी की पहुंच तक ही काम को रखें ताकि वो अपने सुकून की जिंदगी जी सके। जी अवाम सुकून की जिंदगी जी सके, हुकूमत को ऐसे इकदाम करने चाहिए। अवाम परेशान दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया तैयब, आपने अपडेट किया। मुल्तान में साल 2021 में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। मेडको रीजन बिजली के बड़े ब्रेकडाउन का झटका बर्दाश्त न कर सका। सिस्टम से बिजली जाने और वापस आने पर मेडको का सिस्टम जवाब दे गया। मेडको रीजन में लोड मैनेजमेंट के तहत लोड शेडिंग और ट्रिपिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। मेडको रीजन में 24 घंटे बाद भी बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। मेडको रीजन में बिजली की आंख मिचोने का सिलसिला जारी है।
साल 2021 में बिजली का बड़ा क्रैकडाउन, मैपको रीजन बिजली के बड़े ब्रेकडाउन का झटका बर्दाश्त न कर सका। सिस्टम से बिजली आने और जब वापस जाने पर मैपको का सिस्टम जवाब दे गया है। ऐसे में मैपको रीजन में लोड मैनेजमेंट के तहत लोड शेडिंग और ट्रिपिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गैस लोड शेडिंग का जिक्र कर लेते हैं। मुल्तान में गैस लोड शेडिंग बढ़ते ही एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 1450 रुपए में फरोख्त होने लगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 5800 रुपए तक जा पहुंची है। एलपीजी की कीमत का बोझ शहरियों की जेबों को कमजोर कर रहा है। अपडेट करेंगे इस हवाले से सरदार अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। अली खान बताएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही जहां गैस की लोड शेडिंग जो है उसने आम शहरियों को जो है वो शदीद ज़हनी अजियत से दोचार कर दिया। वहीं पर एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो है उनके माली मामलात जो हैं वो काफी ज्यादा बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गैस की बंदिश के बाद जो है वो एलपीजी का इस्तेमाल करने की वजह से उनके माली मामलात जो हैं वो किस कदर जो है मुतासिर हो। अच्छा सर बताइएगा, एलपीजी की कीमतें जो हैं वो आए रोज बढ़ रही हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये हुकूमत की नाअहली है, ठीक है जी। एलपीजी की कीमतें इसलिए बढ़ती हैं कि घरेलू गैस नहीं है। घरेलू गैस अगर दें तो कीमतें अपनी जगह पर रहेंगी। कीमतें बढ़ने से बहुत मुश्किलात हैं। पहले एक तो कारोबार नहीं है, कारोबार ना होने की वजह से हम बहुत मुश्किल में हैं इस टाइम, क्योंकि एलपीजी की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, हमसे अफोर्ड नहीं होती हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि एलपीजी की कीमतें जो हैं वो आए रोज बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में जो है वो रोज बरोज इजाफा हो जा रहा है। दूसरी तरफ शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि वो गैस की बंदिश के हवाले से जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो कोई सतहबाब करे, ताकि जो है इसका नोटिस ले। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुजफ्फरगढ़ में अंदरून शहर में गैस की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है। सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन का एहतजाज। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आमिर डोगर से। आमिर डोगर बताइएगा, एहतजाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर वार्ड नंबर 10 में सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन जो है यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। और मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड जो है वो इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं। और ट्रांसजेंडर एसोसिएशन की जो सदर हैं शाहाना अब्बास, वो भी इस एहतजाज में शरीक हैं। जरा उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएगा कि कितने दिन से गैस की लोड शेडिंग है और किस किस वक्त जो गैस अवेलेबल होती है? हफ्ते में एक दिन गैस आती है और वो फुल प्रेशर से आती है। अल्लाह जाने कौन सा लॉजिक है पीछे के 7 दिन गैस नहीं आती पूरे मोहल्ले में। कई बार हमने कंप्लेंट की है, फर्जी तौर पर टीम आ जाती है, यहाँ देखती वहाँ देखती वो चली जाती है। मसले का हल प्रेशर ही है। जब ये प्रेशर खोलते हैं हर घर में गैस आती है, जब ये प्रेशर नहीं खोलते तो कहीं भी गैस नहीं आती। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख लो, महंगाई पहले से इतनी ज्यादा है, ये अफोर्ड नहीं हम लोग कर सकते कि हम लोग जो है सिलेंडर भरवाएं। आज गैस इतनी महंगी है, हमारे बच्चे भूखे मारे, चूल्हे हमारे ठंडे पड़े हैं, हम जाएं तो कहाँ जाएं? ये हमारे सुई गैस महकमे वालों को चाहिए कि इसका प्रॉपर हल निकालें। जब भी आते हैं ये हमारे मीटर उतार के ले जाते हैं, देखते हैं भाई ये खराब है, ये खराब है, कुछ भी खराब नहीं है। प्रेशर ठीक करें। जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे ये रोड ब्लॉक रहेगा। इससे भी ज्यादा इंशाअल्लाह अगर हमारी मांग ना पूरी की गई तो हम इनके ऑफिस का घेराव करेंगे। जी बिल्कुल, सुई गैस के ऑफिस का घेराव किया जाएगा। खवातीन की जानिब से ये कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर में खवातीन एहतजाज कर रही हैं। आमिर आपका शुक्रिया। शेख ज़ैद अस्पताल के 800 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला। मुलाजमीन का खानपुर अड्डा रोड पर एहतजाजी धरने का चौथा रोज। मुजाहिरीन के मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी। कई माह की तनख्वाहें न मिलने पर घरों में फाके हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से आमिर भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आमिर बताएगा। बिल्कुल, इमरान खान की शेख ज़ैद हॉस्पिटल के 800 से ज्यादा डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं जो कई माह की तनख्वाहें उन्हें नहीं मिली और इस वक्त खानपुर रोड अड्डे पर इस वक्त जो उन्होंने धरना दिया और आज इसका चौथा रोज है। दिन रात सख्त सर्दी में ये लोग कैंप लगा के इसी तरह से बैठे हुए, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। इस हवाले से हमारी MS शेख ज़ैद हॉस्पिटल डॉक्टर औगर तौहीद से भी बात हुई तो उन्होंने जो है मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। जो मुजाहिरीन यहाँ पे मौजूद है उनसे जानते हैं। बताएगा कि चौथा रोज है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा। कितने महीनों की तनख्वाह जो आपको नहीं मिली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें चौथा रोज है हमारी स्ट्राइक का। तो आज तो माशाल्लाह हमारे जो है हॉस्पिटल के यंग डॉक्टर जो हैं YDA GHA उन्होंने भी हमारे साथ इजहार यकजहती करते हुए
एमएस ऑफिस को ताला लगा दिया और पूरे डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पे निकल आए हैं। तो देखें जी, पहला मुतालबा हमारा ये है कि एमएस का फौरी तौर पर इधर से ट्रांसफर किया जाए। दूसरे नंबर पर जो हमारे हॉस्पिटल में 1600 सीटें विकेंट पड़ी हैं, उसके ऊपर फिर फौर हमें एसडीए पर कन्वर्ट करके तो हमारी जो है 5 महीने की तनख्वाह फौरी तौर पे जो है वो जारी की जाए। तो उसके बाद जो है हमारा तकरीबन 9 महीने से मसला चल रहा था। पहले जी 31 मिलियन आप ले आए, 31 मिलियन भी आ गए, वो हमें दी गई 1.5 माह की तनख्वाह। तो उसके बाद अब एमएस कहता जी जाएं जी, रोडे बंद करें, ये करें वो करें। ना तो अभी तक कोई इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के कान के ऊपर जूं तक रेंग रही है, और ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर नोटिस ले रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? मेरी एमएस साहब से बात हुई तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। तो क्या इंतजामिया जो है आपके मसाइल हल करने में संजीदा है? सर देखिए, मेरी बात सुने, इसके 2 हल हैं। या तो ऐसे करें कि ये जितने सारे मुलाजमीन बैठे हैं ना, जितने सारे भाई बैठे हैं, इनको डंडे लगवाएं, हमें समेत ला जाके जेल में बिठा दें। अगर तो इतना ही मुश्किल काम हो गया है 800 से 1000 बंदों को 15 से 20 हज़ार रुपए तनख्वाह देना इस मुल्क में, अगर इतना ही मुश्किल काम है तो फिर इसका ये हल कर दें। और क्योंकि आज आपके सामने हम 11 बजे एमएस ऑफिस गए, एमएस साहब वहां टेबल पर मौजूद ही नहीं थे। आप लोगों के सामने वहां पे आज डॉक्टर्स ने भी स्ट्राइक की, 500 डॉक्टर्स इकट्ठा हुआ, उन्होंने भी काम करने से इनकार किया कि यहाँ की पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन का नतीजा है कि 800 बंदा यहाँ पे बैठा है, 500 बंदा वहां पे बैठा है, और उसके बाद आप बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अच्छा सर, आप बताएं, इस मुल्क में इतना ही मुश्किल हो गया 800 बंदों को जो है रोजगार फराहम करना। इनके ऐवानों में बड़े बड़े मामलात में तो कभी इतना बजट को डिले नहीं होता, इनकी गाड़ियां मंगवाने में तो कभी डिले नहीं होता। ये सारे प्रोटोकॉल तो पूरा एंजॉय की जा रहा है। 20-20 लाख रुपए की गाड़ी पे ये घूमते हैं, गवर्नमेंट की गाड़ी पे, पेट्रोल गवर्नमेंट का है, टायर उनके होते हैं, ठीक है, हर चीज इवन के मेंटेनेंस तक गवर्नमेंट देती है, और ये प्राइवेट यूज में हर चीज को करते हैं। यहाँ पे 1000 बंदे को तनख्वाह देना इतना मसला हो गया सर। गाँव का मसला है, यहाँ पे खवातीन भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। बताएगा कि कितने महीने की आप लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही? जब तनख्वाहें नहीं मिल रही तो किन मुश्किलात का सामना है? जी बताइएगा, आप बता दें आपके मसाइल हैं, कितने अरसे से तनख्वाहें नहीं मिली? 5 महीने हो गए। 5 महीने। तो घर के क्या हालात हैं? बुरे हालात है, बच्चे बेचारे रोंदे पिटते पे। अच्छा ये बताएगा, आप लोग सख्त सर्दी में बैठे हैं, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं? क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं बोल रहा है भैया, तू बोल। 5 माह हो गए तकरीबन किसी मुलाजिम को सैलरी नहीं दी गई। हमारा अमला बैठता है, बात करता है, कोई भी सीनियर बात करने के लिए एमएस तैयार नहीं है। ठीक है, हम पुरअमन तरीके के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए तैयार। जो यतीम बच्चे हैं, जो बेवा औरतें हैं, जो यहाँ ड्यूटियां करती हैं, 5-5 माह हो गए हैं, इस बंदे को जरा ख्याल नहीं आता। अगर ये ऐसे हो, इन लोगों को तनख्वाह ना मिले। कोरोना में हम लोगों ने ड्यूटियां की, स्टाफों ने ड्यूटियां की, डॉक्टरों ने ड्यूटियां की, एमएस ने कोई ड्यूटी नहीं की, इनको सैलरियां दी गई। क्यों दी गई हैं? हम किसी की माँ बेटियां नहीं हैं, हम किसी की बहनें नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, हम जो रोडों पे बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट को कोई तरस नहीं आता, इमरान खान को कोई तरस नहीं आता। जो इतनी ये जुल्म नहीं है कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही। बिल्कुल, आवाज इनकी नहीं सुनी जा रही, और ये मुश्किलात भी बता रहे थे कि इनके घर में फाकियान मुतालबा यही पेश किया जा रहा है कि फौरी तौर पे इनके जो मसाइल हल किए जाए। 5 माह से तनख्वाहें फराहम नहीं की जा रही, बहुत सी मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। कोरोना वायरस की बात करेंगे। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है। बहावलपुर में कोरोना से 1 हलाकत रिपोर्ट हुई, 4 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 30 नए केसेस सामने आ चुके हैं। सरगोदा की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 16 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। मियांवाली में 8 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। डीजी खान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। सरगोदा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 16 अफराद कोविड-19 का शिकार हो गए हैं। सरगोदा डिवीजन में मजमूई तौर पर एक्टिव केसेस की तादाद 316 हो गई है। तफसीलात हासिल करेंगे जुनेद खान से। जुनेद, बताइएगा ताजा तरीन सूरत इस वक्त क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीएचक्यू टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा के आइसोलेशन वार्ड बराए कोरोना के बाहर, जहां पर कई रोज बाद एक अच्छी खबर देखने में आई है। सरगोदा डिवीजन में कई रोज बाद एक ऐसा दिन आया जिसमें कोरोना वायरस के बायस कोई शख्स जो है वो जान की बाजी नहीं आ रहा, कोई हलाकत नहीं देखने में आई। इसके अलावा नए जो केसेज आए हैं उनकी तादाद जो है वो 16 बताई जाती है। डिवीजन भर में नए कोरोना वायरस के मरीजों की जो तादाद, जो नए एक्टिव केसेज आए हैं उनमें 16 तादाद है कि जो कि इंतहाई कम हो गई है। हर रोज कोरोना वायरस के
पे जो मरीज थे उनकी तादाद में इजाफा हो रहा था, लेकिन कई रोज बाद ये कमी देखने में आई है। इसके साथ साथ एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो 315 बताई जाती है सरगोदा डिवीजन में, और जो हलाकतों की मजमूई तादाद है केसेस की तादाद 16 हो गई है। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपडेट किया। डीजी खान से इसी हवाले से अपडेट करेंगे मौसम उल-मुल्क। मौसम बताएगा। जी, डेरा गाजी खान में कोरोना की दूसरी लहर अभी भी जारी है और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आज भी नए 4 मरीज जो हैं वो सामने आए हैं, जिसके बाद इस दूसरी लहर के दौरान मरीजों की तादाद बढ़ते हुए 969 तक पहुंच गई है, जबकि आज कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई है, जबकि हलाकतों का नंबर जो है अभी भी डेरा गाजी खान में वो 12 तक बताया जा रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद डेरा गाजी खान में 47 है, जिसमें से 16 मरीज जो हैं वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, जबकि बाकी मरीज घरों के अंदर आइसोलेट हैं। अभी भी लहर में मुसलसल जो है जो वेरिएशंस हैं नंबर्स के मरीजों की तादाद के वो आ रहे हैं। महकमा सेहत का कहना है कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मौसम मुल्क आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि जाली मेडिकल सर्टिफिकेट के जरिए झूठे मुकदमात का सिलसिला रुक ना सका। साल से अदालतों के चक्कर लगाने लगे। निश्तर में कायम खिदमत मरकज में 5000 से ज्यादा मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के लिए इजाजत दी गई। सिविल अस्पताल में इस वक्त 250 से ज्यादा चैलेंज होने वाले मेडिकल का मुआयना नहीं किया जा सका। मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ करप्शन के इल्जाम हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अमजद मलिक से। अमजद, कहिएगा क्यों अब तक एग्जामिन नहीं हो सके ये मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स? जी बिल्कुल, जाली जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं उनका सिलसिला जो है वो अरूज पर पहुंच चुका है। अगर बात करते हैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कचहरी की, तो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में भी रोजाना सैकड़ों की तादाद में जो साइल हैं सालिन यहाँ पे आते हैं, जिनके ऊपर जो झूठी मेडिकल जो है वो सर्टिफिकेट्स दायर करके उनके केस यहाँ पे बनाया जाता है। इस वक्त मैं मुल्तान कचहरी के अंदर मौजूद हूँ। अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखाए तो देखें, इस वक्त भी खासा रश भी नजर आ रहा है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि झूठे मुकदमात में यहाँ पे आए हुए हैं, जिनके मुकदमा चल रहे हैं। पिछले कई सालों से वो यहाँ पे भुगत रहे हैं, उनके मुकदमा जो हैं चल रहे हैं। मैं कुछ यहाँ पे जो मुतासरीन जो साइलीन हैं हाथों में इन्होंने ये उठाए हुए भी हैं, इनके खिलाफ जो पर्चे हैं, और डेली कचहरी के रुख भी करते हैं। मैं इनसे जरा जानूंगा कि इनका क्या कहना है। जी, आप मुझे बताइएगा कि कब से आपका केस चल रहा है, कहाँ से आए हैं? जनाब, मौदा भैनी से दुनियापुर रोड 7 साल हो गए जनाब। झूठा पर्चा होया होया, मेडिकल भी झूठा करे। अच्छा, डाकट जेड़ा है वो जनाब पुलिस वाले डाकट ही झूठा बना के देते ने। ना मैं लड़ाई चाह ना कह खाते चाह। कितना अरसा हो गया ये केस? 7 साल हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रशीद अमान। अच्छा, रोजाना यहाँ पे आते हैं? रोजाना आने हैं। दुनियापुर रोड मौदा भैनी चाह शेरबाद वाला पुलिस वाले हर टाइम पैसे पुलिस SHO को पैसे देते ने, डॉक्टर को पैसे देते ने। डाकट जड़ा कटाए और रमजान आई उतने मुंशी मखदूम मुर्शीद उनको भी पैसे देकर झूठा डाकट कटाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जाली मेडिकल लीगल केसेस बनाए जा रहे हैं। अमजद, आपका शुक्रिया। मेडिकल लीगल केसेस के ज़रिए इल्तवा का मामला। MS डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल कहते हैं मेडिकल बोर्ड कोरोना वबा में काम नहीं कर रहा था, अब 1 माह बाद दोबारा बोर्ड को बुलाया जाएगा। इस हवाले से उनका मजीद का कहना था। जानेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल, बताइएगा MS ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है सारी सूरत हाल पे? जी बिल्कुल, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के हवाले से अगर हम बात करें, जो इस हवाले से लीगल दफात दर्ज होती हैं उसके बाद उनको चैलेंज किया जाता है, उस हवाले से मेडिकल बोर्ड का भी जो क्या अमल में लाया जाता है जहां पर ये मामला उठाया जाता है। उस हवाले से मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में इस हवाले से एक जो केसेस हैं कई माह से इल्तवा हैं, जिसके हवाले से इस पर बात करने के लिए हमारे साथ MS डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल डॉक्टर राव अमजद मौजूद हैं। हम उनसे जानते। सर बताइएगा, मेडिकल लीगल जो केसेस हैं वो इस हवाले से ज़ेर इल्तवा आ रहे हैं कई महीनों से, इसकी क्या वजह है? एक तो इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो कोरोना की वजह से हमने जो है बोर्ड सस्पेंड कर दिए थे, तो तमाम बोर्ड जो हैं जो उसके अंदर फिर ये DSMB भी आया था, डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड। इसके अंदर हमारे पास जो केसेस हैं ये वो केसेस हमारे पास आते हैं जो कि मुख्तलिफ अदालतों में जो है ना जी चैलेंज होते हैं, और चैलेंज होने के बाद फिर ये बोर्ड में आते हैं और बोर्ड इनको डिसाइड करता है। तो इस वक्त जो हमारे पास पेंडिंग केसेस की जो रेशो चल रही है वो कोरोना की वजह से जो हमने बोर्ड्स बंद किए थे वो तकरीबन कोई 250 केसेस हमारे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं,
उसका अब हमने ये हल निकाला है कि हम महीने में 2 दफ़ा जो है इसको कर रहे हैं बोर्ड को, और नंबर ऑफ केसेस जो भी हम डबल डील कर रहे हैं रूटीन से, यानी कि हम डबल केसेस जो हैं वो 30-40 केसेस जो हैं हम हर DSMB में रख रहे हैं, जिसकी वजह से अब हम ये निकल रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी ये सारे के सारे निकल जाएंगे। बिल्कुल, इस हवाले से MS डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड को दोबारा बुलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। किसी भी मुकदमे में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट की कितनी अहमियत है, झूठे मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा माहर इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। माहर बताएगा। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के हवाले से। MLC जब लड़ाई झगड़ों के बाद जो ज़रबात आती हैं, जो इंसान ज़ख्मी होता है शहरी, तो उसके बाद एक मेडिकल जो है वो जारी किया जाता है। उस मेडिकल की क्या अहमियत है कानून के मुताबिक, उसके हवाले से, सज़ाओं के हवाले से, और आजकल जो बहुत ज़्यादा मेडिकल जो जारी हो रही हैं, क्या आया सच हैं या झूठ हैं? जब झूठे होते हैं तो उन मेडिकल से कैसे निपटा जा सकता है, जो सच्चे होते हैं तो उसको कैसे परसू किया जा सकता है? हमारे साथ कानूनी माहिर से हम बात करेंगे। मलिक नसीर अहमद थीम साहब हैं जो फौजदारी केसेस को ज़्यादा डील कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। सर, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट क्या समझते हैं, कितना अहम है किसी भी केस में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी, आपके तवस्सुल से दोस्तों को एक आगाही का मौका देने का मुझे अभी इत्तफाक हुआ। तो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बेसिकली जो ऑरल एविडेंस है उसको सर्टेन के लिए करने के लिए और करॉबरेशन करने के लिए इसका पर्पज़ ये होता है। चाहे वो हार्ट केस हो या रेप केस हो या मर्डर केसेस हो, उसमें टाइम ऑफ अकरेंस और वेपन का 2 चीज़ें हम इसमें डिटरमिन करते हैं कि क्या जिस टाइम पे अलेज किया गया वक़्वा, मेडिकल उसको ये कहता है कि इतनी पुरानी ज़रबात हैं, चूँकि उसके कलर से जो मेडिकल एक्सपर्ट होता है उससे पता लग जाता है। और इसको अगर मेडिकल ना हो तो आप ज़रबात की बाबत कुछ भी नहीं कह सकते, इवन हदूद केसेस की बाबत भी नहीं कोई सकते, बल्कि वो उसको नेगेटिव जाता है कि उसकी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को कराबोरेट नहीं कर रहा होता। जहाँ तक फेक मेडिकल का तल्लक है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं आए दिन। यहाँ तो बदकिस्मती से दुकानें खुली हुई हैं कि फेक मेडिकल, एक बुक बाकायदा टीम है जो लोग को फाल्स केसेस के अंदर उलझाने के लिए फेक मेडिकल डॉक्टर साहबान से मिलके वो तैयार करते हैं, उसका फिर उसको साइलेंट रखते हैं। उसका चूँकि आम तौर पे एक सेक्रेटरी हेल्थ का नोटिफिकेशन था कि विद इन 21 डेज मेडिकल को चैलेंज करना है, मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराना है, उसकी असलियत जांचने के लिए, जेन्युइननेस जांचने के लिए वो उसका डिवाइस ये यूज करते हैं जो फेक मेडिकल होते हैं। वो मेडिकल बनवा के उसको रख लिया। आफ्टर 21 डेज वो FIR दर्ज करवाते हैं ताकि उनके पास उसको चैलेंज करने का टाइम ख़त्म हो जाए। लेकिन उसमें कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं कि अगर कोई फ्रैक्चर है या इस तरह का मामला है तो उसमें आफ्टर 21 डेज भी चैलेंज हो सकता है। लेकिन लोग अवेयरनेस न होने की वजह से, प्रॉपर असिस्टेंस ना होने की वजह, लीगल असिस्टेंस ना होने की वजह से उसको चैलेंज नहीं कर पाते। मेडिकल कितनी अहमियत होती है किसी भी केस में, और मेडिकल जो फैब्रिकेटेड खुद साख्ता होता है उसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? एक तो मेडिकल की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है हार्ट केसेस में, हदूद केसेस में, उसी की बुनियाद पे कन्विक्शन होती है। जो ज़रबात की नौइयत होती है वो डॉक्टर साहब ओपिनियन देते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में ज़रा फॉल कर रही है, A1 में है, A2 में है, F1 में है या F3 है, जो भी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द इंजरीज होता है। नंबर 1, इसके बगैर तो असरटेन होता ही नहीं। मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी केस के फैसले के लिए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि उसको निपटने का तरीकाकार यही है। एक तो मैं कहता हूं कि इस बुनियाद पे एक सेमिनार होना चाहिए, पब्लिक की आगाही होनी चाहिए, लोगों को इस चीज़ से अवेयरनेस देनी चाहिए लीगल माहिरीन के थ्रू कि फेक मेडिकल जो आम तौर पे जारी होते हैं उसको चैलेंज करने का तरीकाकार क्या है। अब जब जो लोग, अगर जेन्युइन मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, अगर उसको चैलेंज कर देते हैं तो मेडिकल बोर्ड अगर ओपिनियन दे दे तो उल्टा उसके एडवर्स आता है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि अगर झूठा मेडिकल है और उसको वक्त पे चैलेंज कर दिया गया है और कंप्लेनेंट जो सो कॉल्ड इंजर्ड है उसमें अपेयर नहीं होता, तो ड्यू टू नॉन अपेयरेंस ऑफ द सो कॉल्ड इंजर्ड वो इसकी जो है ना वो रिजल्ट इन शेप ऑफ इक्विटल होता है, वो बरी हो जाता है।
मुलजिम जो है। तो इतने ये मेडिकल की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा मेडिकल की किसी भी केस में अहमियत ये रखता है, इसी बेस पे फैसले होते हैं, मेडिकल लीगल पे ही फैसले होते हैं। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आप कानूनी माहिर के साथ मौजूद थे और आगाह कर रहे थे। दीगर खबरों में नाज़रीन आपको बताएं कि मुल्तान में कम आमदनी का शिकवा, लेकिन आमदनी के जराए बेकार। शाह शम्स पार्क में लाखों रुपए मालिक के झूलों की बाकियात की नीलामी नहीं हो सकी। शाह शम्स पार्क के मुख्तलिफ झूलों को कई साल कबल बंद कर दिया गया था। अपडेट करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं अली रियाज। अली बताएगा। शहर मुल्तान के इदारे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की बात की जाए तो उनकी जानिब से इदारे में हर बार ये कहा जाता है कि उनकी आमदनी कम है, सेल्फ इनकम काफ़ी कम है, उनकी सेल्फ रिकवरी काफ़ी स्लो भी रही है, लेकिन जो उनके असल जो जराए हैं जहाँ से वो कमा सकते हैं वो बिल्कुल बेकार पड़े हुए। यानी कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के सबसे बड़े पार्क शाह शम्स पार्क में, और यहाँ पर जो झूलों की बाकियात जो पड़ी हुई हैं इसके मुतालिक कोई मुनासिब हिकमत अमली तैयार नहीं की गई है, जबकि PHA मुल्तान की जानिब से कई बार ये ऐलान किया गया कि ये जो झूले की जो स्क्रैप जो कि बाकियात जो स्क्रैप की शक्ल इख्तियार कर चुके इसको नीलाम किया जाएगा, और नीलामी के बाद इसका जो हासिल होने वाली लाखों रुपए हैं वो भी PHA के रेवेन्यू में खासा जो अहम किरदार अदा करेंगी और इसकी सेल्फ इनकम में भी काफी इजाफा करेंगी। लेकिन अभी तक जो है कई साल गुजर चुके हैं, साल 2020 में इख्तिताम को पहुंच चुके और 21 जो है वो शुरू हो चुका है, अभी तक नीलामी नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी मिसाल से 2-4 गला मंडी में रोड भी टूट फूट का शिकार हो गए हैं, जबकि सीवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। मजीद जानेंगे माजिद कलासरा से जो इस वक्त मौजूद हैं सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक के साथ। उनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं कि ख्वाजा शफीक साहब के इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। माजिद बताइएगा क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी जो खस्ता हाली का शिकार है। अगर वहाँ के मसाइल की अगर बात करें तो रोड्स भी टूट फूट का शिकार हैं और सीवरेज का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी हद तक ख़राब है, जिससे जो ताजिर हजरात हैं उनकी मुश्किलात में काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। अगर जो उनके कारोबार की बात करें तो सीवरेज के मसाइल होने के साथ साथ जो बारिश जब आती है तो पानी रोड्स के ऊपर जमा हो जाता है, जो उनको कारोबार करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ ऑल पाकिस्तान चेयरमैन अंजुमन ताजरान के जो सदर मौजूद हैं ख्वाजा शफीक साहब, इनसे बात करते हैं। जी ख्वाजा साहब बताइएगा। गला मंडी की हालत खस्ता है, इंतहाई खस्ता। जब से हम देख रहे हैं 30 साल से ये तामीर हुई है, साल 2 लोग कंफर्टेबल रहे होंगे, उसके बाद जगह जगह ढेर हैं कूड़े क्रिकेट के, गार्बेज के, कीचड़ के। अगर बारिश हो जाए तो सीवरेज नहीं है, सड़कें हनूद, नामो निशान मिट चुका है सड़कों का, और एनक्रोचमेंट जो है सड़कों पे बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी नहीं है, आए दिन गला मंडी में डकैती, चोरी, राजधानी की वारदातें होती रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका पुलिस भी मुकमका पर बिलीव करती है। मार्केट कमेटी के चेयरमैन जो हैं ये शेख ताहिर साहब तो अभी आए हैं, मैं बात नहीं करता, लेकिन माजी में भी जितने मार्केट कमेटी के चेयरमैन आए हैं उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही कि जो उन्होंने स्पेशल अपलिफ्ट गला मंडी की हो या करने की कोशिश की हो। इस हवाले से इस पे मुस्तजाद ये कि गला मंडी को शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल, जिस गला मंडी को शिफ्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं। माजिद कलासरा आपका शुक्रिया। उधर बक्कर शहर में सीवेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। शहर के गुंजान मोहल्लों में सीवेज का पानी जमा होने लगा। अपडेट करेंगे भक्कर से उसामा हैदर। उसामा बताएगा। बक्कर शहर में सीवरेज की निकासी की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई नागुफ्ताबेर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। शहर के नवाही मोहल्ले जिनमें मोहल्ला नवाब शाह, कुतुब शाह, मलका वाला मोहल्ला चुप शाह, मोहल्ला पोंगरा वाला, पुल शेख राव के जो इलाके हैं वहाँ पे सीवरेज की निकासी जो है वो ना होने के बराबर है, जबकि जो शहर का पोश इलाका जिसे मंडी टाउन कहा जाता है वहाँ भी सीवरेज की जो सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्ताबेर हो चुकी है। अवामी नुमाइंदों से जब इसके हवाले से बात की जाए, इंतजामिया से बात की जाए तो वो हमेशा से ये कहते हैं कि सीवरेज के लिए मेगा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जैसे ही वो मुकम्मल होगा तो सीवरेज की सूरत हाल जो है वो सही हो जाएगी। इस वक्त जिले अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी जानिब से मुसलसल जो है आवाज उठाई जाती है सीवरेज की निकासी की जो है हालत इस हवाले से उनसे बात करेंगे। निसार भाई, सीवरेज की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता हो चुकी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। झंग रोड पर पानी जा बजा फिर रहा है। आबिद रिजवी की क्लिनिक के सामने देखें, मंडी टाउन जो पोश इलाका है इसमें यही सूरत हाल है। अहमदाबाद जाएँ, गटर उबल रहे हैं। दूसरे महलों में चले जाएँ तो वहाँ नालियों की यही सूरत हाल है। सफाई वाला महकमा नज़र नहीं आता। गाड़ियों की इनकी दौड़ धूप तो नजर आती है, कभी कहीं से कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं से कहीं जा रहे हैं, लेकिन अमलन कोई काम नहीं है।
अमलन हालात बड़े ख़राब हैं। गटर मौजूद हैं तो उनके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है, कहीं टूट फूट का शिकार हैं और पानी गलियों में ऐसे बहता फिर रहा है। सीवरेज की हालत बहुत ख़राब है। हमने अपने नुमाइंदों को, अपने दोस्तों को वहाँ भेजा इंतज़ामिया के पास, कमेटी में, लेकिन वो लोग टस से मस होने को तैयार नहीं है। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। बहरहाल हालात बहुत ख़राब हैं। हमारी तो यही मीडिया के ज़रिए से ज़ाहिर हम गुजारिश कर सकते हैं लाल कि आप इसको दुरुस्त करना चाहिए, जितना जल्द अज जल्द हो। शहरी जिनके नाक में दम हो चुका है तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सनावा में बिजली के लटकते मीटर और तारें शहरियों के लिए ज़ेद बन गए। शहर में पोल्स पर लगे बेतरतीब मीटर कई बार हादसात का बायस बन चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहिर चौधरी से। ताहिर, कहिएगा क्या हुक्काम किसी सानहे का मुंतज़िर है? बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर बिजली के बेहंगम मीटर और तारें जो है शहरियों के लिए मौत का पैगाम सुना रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दुकानदार जो है शहरी हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पर सूरत हाल आपको दिखाएं तो ये पोल लगा हुआ है, एक यहाँ पर बेतरतीब मीटर लगे हुए हैं और ज़मीन से बिल्कुल ही करीब ये मीटर लटक रहे हैं। मैपको सब डिवीज़न सिनेमा को बारहा शहरियों ने दरखास्तें दी हैं और इसी मार्केट में कई बार नुकसान भी हो चुके हैं, लाखों रुपए के नुकसान हुए हैं। लेकिन मैपको सब डिवीज़न सिनेमा जो है उन्होंने इन बेहंगम मीटर जो तारें लटक रही हैं इनको कभी ठीक करने की नहीं सोचा। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आपने मैपको सब डिवीज़न सिनेमा को कोई दरखास्त नहीं दी या इन मीटर को सीधा नहीं किया गया? वापटा वालों को पहले कहा था, वो आए थे जो है ना, कुछ मीटर पहले ठीक किए थे। उसके बाद जो है ना ये बाज़ार बढ़ता गया है तो दुकानदार जो है ना मीटर लगवा रहे हैं, तो एक ही खंबे पे सारे मीटर लग रहे हैं। अब ये देखें कि तकरीबन जो है ना तो 100 के करीब मीटर लगा हुआ है। तो बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, पीछे सारी आबादी है और ये बुखारी रोड बाज़ार के नाम से मशहूर है, तो सारे बच्चे इधर ही आते हैं चीज़ें लेने। तो ये तारें लटक रही हैं। जब बारिश आती है तो यहाँ सारा पानी होता है दिन को, तो लामाला बच्चे साथ गुजरते हैं तो अर्थ लगता है। यहाँ भी इसी मीटर पे खंबे पे 2 दफ़ा आग लग चुकी है, तकरीबन 20-25 मीटर पहले जल चुके हैं। वही मीटर आके चेंज कर जाते हैं, लेकिन तारों की सेटिंग कोई नहीं की। बेहंगम मीटर और बेहंगम मीटर हैं और तारों की सेटिंग भी नहीं की गई। ताहिर, आपका शुक्रिया। भावलपुर में गरीबाबाद के शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम। गरीबाबाद का फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से खराब है। अपडेट करेंगे इस हवाले से बहावलपुर से महमूद जहीर। महमूद बताएगा। मौजूद हूँ बहावलपुर के गरीबाबाद कॉलोनी के बाहर, जहाँ पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था। वहाँ से पीने का साफ पानी शहरियों को मिलता था, लेकिन अब ये पीने का पानी मुद्दत हुई है, पीने को भी नहीं मिल रहा। और इसके साथ साथ अगर मैं दोस्तों को थोड़ा सा हटाकर आपको दिखा सकूं तो ये आलम है, जानवर साथ बांध दिए गए हैं, गंदगी का यहाँ पर डेरे हैं गंदगी के। शहरी यहाँ पर सरापा एहतजाज है। शहरियों का क्या कहना है उन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा। ये बहुत परेशान है हम, यहाँ गंदगी है, यहाँ पानी मिलता नहीं है और सारे यहाँ जनावर बांध देते हैं, रोडों पे गंद डाल देते हैं, ये गोबर वगैरह डाल देते हैं, सारा गंद है, कूड़ा कमेटी वाले उठाते नहीं है। तो उठाते नहीं है तो आप लोगों ने शिकायत करनी है ना, किसी अफसर को तो शिकायत की होगी। टीएमएम वालों का हमने टीएमएम आते हैं डेली, उठा देते हैं ये, फिर वापसी यहाँ पे जानवर बांध जाते हैं जी डेली। गंदगी पानी नहीं बहुत हो रहा। असल तो बात पानी की है, पीने को पानी नहीं मिल रहा। आप लोग जी क्या कहेंगे, पीने का पानी नहीं मिल रहा? इधर नहीं मिल रहा भाईजान पानी, तो कोई नहीं आता इधर, बनाने कोई नहीं आता। क्यों खराब है और कब से खराब है? जी गंदगी के ढेर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बात करेंगे पोलियो फ्री पाकिस्तान की। डीजी खान में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। 6,97,578 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डीजी खान से अपडेट करेंगे आशिर अशफाक। डेरा गाजी खान में भी पोलियो मुहिम का आज से आगाज कर दिया गया है और डेरा गाजी खान में 6 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 3400 से जायद जो अफरादी कुव्वत है इसमें हिस्सा ले रही है और घर घर जाकर पोलियो टीमों की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर जो छोटे 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ इनकी जो मॉनिटरिंग है वो भी यहाँ पर जारी है। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज की इस मुहिम के हवाले से आज से बाकायदा तौर के ऊपर आगाज़ हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, कितना इलाकों को आज कवर किया जाएगा? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा जो यूसी है जी उसका टोटल टारगेट है 4262 का। उसमें से तकरीबन हम 1400 से 1500 बच्चों को आज पिलाएंगे। बाकी जो 2 दिन है हमारे पास, तो इसी तरह जो है ना बाकी 2 दिनों में हम लोगों ने इलाका कवर करना है। उसके बाद जो 2 दिन हमारे पास बचते हैं, जो बच्चे रह जाते हैं, जो एनए होते हैं या रिफ्यूजल होते हैं, फिर हम लोग उनको कवर करेंगे जी। 5 दिन की ये मुहिम जारी इसी तरह से जी, 5 दिन की मुहिम जारी रहेगी। और इस दफ़ा इस मुहिम में खासियत ये है कि इस दफ़ा विटामिन ए के कैप्सूल भी जो है ना 7 बच्चों को पिलाए जाएंगे जी। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। रहीम खान से अपडेट करेंगे आमिर भट्टी।
बिल्कुल वतन अजीज को पोलियो की जो वायरस है उससे फ्री करने के हवाले से जो पोलियो की इंसदाद मुहिम है आज उसका पहला रोज है और पहले रोज भी 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को जो है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में इस वक्त जो कतरे पिलाने का सिलसिला वो जारी है। डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर चौधरी यूसुफ सईद हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे मौजूद है, हमसे जानते हैं। सर बताएगा कि कितने बच्चे हैं रहीम यार खां में जिनको जो है इस पोलियो कैंपेन में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और इस सवाल से जो वालिदैन हैं उनको भी क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूं कि हमारी ये जो कैंपेन है इसमें 5 साल से कम उम्र के 9 लाख से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे और इसके लिए हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें 3 किस्म की हमारी टीम काम कर रही होंगी। एक वो टीम है जो हर घरों में जा रही हैं और दूसरी वो है जो बस अड्डा जहाज जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पर हैं और तीसरी जो टीम है वो हमारी फिक्स सेंटरों पे हॉस्पिटल्स वगैरह में काम कर रही है। इन तीनों टीमों की कारकर्दगी की वजह से इंशाल्लाह हम अपना हदफ पूरा कर लेंगे। और इसमें वालिदैन को मैसेज ये है कि जब टीम घरों में आए तो टीम से ताउन करें और अपने जितने भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर वो मेहमान हैं या कोई मुसाफिर हैं या कोई भी घर में काम करने वाली जो ख़वातीन होती है, माइयाँ होती है, उनके बच्चे भी हैं, उन सब को जो है वो कतरे पिलाएं और बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। तमाम बच्चों को कतरे पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं। आमिर आपका शुक्रिया। हरुणाबाद में शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद से तफसीलात हासिल करेंगे। शाहिद बताइएगा क्या टारगेट है, कितना अचीव हो सका? बिल्कुल साल 2021 के में जो है वो पोलियो से बचाव के हवाला से मुहिम का आगाज़ आज असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद चौधरी मोहम्मद तैयब और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आमिर रज़ा साहब ने कर दिया है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर साहब, उनसे जानते हैं कि वालिदैन को पोलियो से बचाव के हवाला से वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि जनवरी 11 से लेकर 15 तारीख तक पोलियो कैंपेन का आगाज़ हो चुका है और ये आलमी अदारा सेहत के तावन से और महकमा हेल्थ जो है वो इनकी टीमें जो हैं वर्कर्स सारे मिल के ये कैंपेन जो है वो इसको तकमील पहुँचाते हैं। तो इस दफ़ा जो है 86,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनका टारगेट है, इंशाल्लाह उसको अचीव किया जाएगा। और आपके तवज्जुह से वालिदैन के नाम और शहरियों के नाम ये पैगाम है कि पोलियो कैंपेन में भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं क्योंकि पोलियो एक मूजी मर्ज है और इससे ताउम्र जो है वो एक माजूरी लाहक हो सकती है। तो आप सब लोगों से तावन की अपील है। बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सरगोदा से अपडेट करेंगे जुनैद खान। जुनैद बताएगा। मैं मौजूद हूँ DHQ टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा में, जहाँ पर इस साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। CO हेल्थ डॉक्टर समीउल्लाह ने खुद इस मुहिम का बच्चों को कतरे पिलाकर आगाज़ किया। इसी हवाले से इनसे जानते हैं कि कितने बच्चों को, सर ये कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, कितनी टीमें काम कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी NID कैंपेन है जो पूरे मुल्क में मनाई जा रही है, तो इस दफ़ा हमारा टारगेट जो है 5,97,000 के करीब है और उसमें हमारी 4100 के करीब जो HR है वो हमारी वैक्सीन पिलाएगी और आज पहले दिन का टारगेट 1,90,000 के लगभग है। और हमारे साथ साथ ये विटामिन A की भी कैंपेन है, तो विटामिन A के भी कतरे साथ साथ पिलाए जा रहे हैं। सर कितनी टीमें हैं जो ये काम सर अंजाम देंगी? ये हमारे पास 1918 टोटल टीम्स हैं जिनका टोटल HR जो सुपरवाइजरी मिलाकर वो 4100 है और हमारा इस दफ़ा ये हदफ है कि हमारा, क्योंकि एक दफ़ा एनवायरनमेंट सैंपल पोलियो का पॉजिटिव आ गया था, तो टीमों के ऊपर मजीद सख्ती से मॉनिटरिंग है। DHO सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल हैं। DPO साहब ने हर ट्रांजिट साइड पे और जो अड्डों वाली टीमें हैं या जो सेंसिटिव एरियाज की टीमें हैं वहाँ पुलिस डिप्लॉय कर दी हुई है। वालिदैन से ताउन करने की अपील की गई है। जुनैद आपका शुक्रिया। बुरेबाला में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। तफसीलात हासिल करेंगे काशिफ चौधरी से। काशिफ बताइएगा। बुरेवाला में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आज पहला रोज़ है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो की टीमें जो है घर घर जाकर और मुख्तलिफ स्टेशन पर जो है वो कतरे पिला रही हैं। इस वक्त मेरे साथ DHO डॉक्टर खालिद साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा कितनी टीमें जो हैं तश्कील देंगी इस मुहिम में और मॉनिटरिंग का क्या सिलसिला कार है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मुल्क की तरह बुरेवाला में भी पोलियो की मुहिम के लिए हमने 500 तकरीबन टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। इसके अलावा तमाम अड्डाजात, तमाम फिक्स सेंटर्स, हेल्थ फैसिलिटीज़ पर भी तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की सहूलत मौजूद है। हमने इन टीमों की सुपरविजन के लिए 33 एरिया जोनल सुपरवाइज़र
اور تقریباً 100 جو ہے ایریا انچارج ان ٹیموں کو سپروائز کر رہے ہیں. میں والدین کو پرزور اپیل کروں گا کہ اپنے 5 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں، کیونکہ پولیو کی ہار میں پاکستان کی جیت ہے. جی بالکل، 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور پولیو کے ہار میں ہی پاکستان کی جیت ہے. یہ پیغام ہے ڈاکٹر خالد صاحب کا. بچے قوم کا مستقبل ہیں، آنے والا روشن کل ہیں. کاشف چودھری، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. روہی اسٹوڈیو سے اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا.